नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस कभी भी मार्केट में जब बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिलती है और स्टॉक मार्केट में जब मेगा सेल हमें देखने को मिलता है तो इसी बीच में गैस प्रमोटर और एफआईएस और डीएस क्या करते हैं, इस पर हमारी बहुत ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। तो जी गैस 2020 की बात की जाए, जब शेयर मार्केट में क्रैश हमें देखने को मिला था, बहुत सारी कंपनीज के प्रमोटर सामने आए और गैस शेयर बाईबैक के तौर पर उन्होंने अपने स्टेक को जरूर बढ़ाया था। तो मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि मौजूदा कंडीशन में अभी के टाइम जो प्राइस टू अर्निंग है निफ्टी का, वो हिस्टोरिकल वे में गैस एवरेज पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो इंडिया के मार्केट को लेकर आने वाले कल में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जरूर है। तो जिनका 2022 में जो करेक्शन का फेज है, बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली है। बट इसी बीच में गैस अगर प्रोमोटर अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू कर दें, ओपन मार्केट बाईबैक की बात की जाए या फिर टेंडर ऑफर बाईबैक की बात की जाए, उसके अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल जाए, तो गैस इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस आज के स्टॉक में भयंकर तूफानी तेजी हमें देखने को मिली, बिकॉज बाईबैक को लेकर बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत ही सरल भाषा में क्या इवेंट हमें देखने को मिला डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि बाईबैक होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है और गैस कैसे इससे आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको पता है कि प्रमोटर के हाथ में जो कुछ होता है और सही समय पे प्रमोटर अगर विजनरी होते हैं, अगर उनको लगता है कि जो अभी के टाइम में उनके शेयर की वैल्यू है ये ऑफकोर्स थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, बट येस मार्केट करेक्शन की वजह से उसमें अगर बहुत गिरावट हो जाती है तो ऑफकोर्स गैस बाईबैक की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे अपने ही शेयर कंपनीज के प्रमोटर्स खरीदते हैं। तो ऑफकोर्स गैस बाईबैक का बहुत सारे मेथड होता है। एक होता है ओपन मार्केट बाईबैक, एक होता है टेंडर ऑफर जो बाईबैक हमें देखने को मिलता है, एक होता है डच ऑक्शन टेंडर और एक होता है गैस डायरेक्ट नेगोशिएशन। फिल्म आपने देखा भी था कि इंडिया मार्ट में गैस हमें एक टेंडर ऑफर के माध्यम से ही बाईबैक की अनाउंसमेंट देखने को मिली। जनरली गैस स्टॉक मार्केट में या तो ओपन मार्केट बाईबैक होता है या फिर फिक्स प्राइस पे टेंडर ऑफर होता है, जहाँ पे कंपनी के लाइक जो प्रमोटर है आपसे शेयर्स खरीदते हैं। बट येस ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे शेयर्स खरीद लेते हैं। अगर आप 5 शेयर्स 7 शेयर्स अप्लाई करते हैं, 2-3 की संभावना हमें देखने को जरूर मिल जाती है। तो गैस ये मूव कैसा होता है, काफ़ी पॉजिटिव होता है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को लग रहा है अभी के टाइम में उनके शेयर्स काफ़ी अंडर वैल्यूड है, वरना कैसे वो क्यों अपने शेयर्स को ओपन मार्केट या फिर टेंडर ऑफर से खरीदते हैं। दोस्तों मैंने जो बाईबैक होता है इसके बारे में आपको बतला दिया, समझाने की भी कोशिश की कि बाईबैक का जो साइन है बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो इसी बीच में गैस अगर आप देखें, आज एक स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपना 1 साल का लो को टच किया और पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी प्रेशर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिले थे। रीजन साफ था, इनके टॉप लाइन सेल्स हिस्टोरिक वे में बहुत ही अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिले थे। बट येस बॉटम लाइन की बात की जाए तो गैस मार्जिन के कंसर्न की वजह से अच्छी खासी डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी। बट येस आज गैस अचानक से अगर आप देखें तो मार्केट में जैसे ही बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को मिली, वैसे ही दोस्तों स्टॉक में अराउंड 10-12% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड देखने को जरूर मिल जाता है। फिलहाल में गए इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे और आईपीओ के बाद इसने मेगा परफॉर्मेंस करके जरूर दिखाया था। बट येस मार्केट में आपको अच्छे से पता है पिछले 6-8 महीने से करेक्शन का फेज हमें देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप स्मॉल कैप कुछ हो रही है। निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी में भी अभी के टाइम में 30% 40% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी गैस मैंने इसको लेके कमेंट्री जरूर दी थी, बाउंस बैक भी आया था। बट येस फिर से करेक्शन का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखें रूट मोबाइल लिमिटेड, कुछ से पता है कि हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए, रूट मोबाइल की बात की जाए, एफएल इंडिया की बात की जाए, सारे के सारे टेक वाले बिजनेस हमें देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी हाई देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए सबसे पहले समझना है इसका मतलब क्या है और इधर पे खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। ऑफकोर्स अगर आपके पास है होल्ड करिए, कंपनी कोई ख़राब नहीं है। ऑफकोर्स मार्केट में करेक्शन का फेस ठीक होगा तो यही सब कंपनी का चलेगी। बट येस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो घोड़ा है लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए आज ही की लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 28 जून की बात की जाए इनके बीओडी की मीटिंग होने वाली। बीओडी का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पे कंपनी के ऊपर प्रपोजल दिया जाएगा कि बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए ऐसा नहीं है कि 100% कन्फर्म हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को जरूर मिलेगी। रीज़न साफ है, बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही बजाज ऑटो में एक बाईबैक की खबर हमें देखने को मिली थी। बट उसके बाद एक डिनाइल का भी साइन देखने को मिला, जिसके बाद उसको स्टॉक में अचानक से क्रैश देखने को जरूर मिला। तो हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड, बाईबैक, बोनस या फिर स्प्लिट के नहीं होनी चाहिए। हम ये फोकस करना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर सीएमपी में या फिर टेंडर ऑफर बाईबैक मतलब प्राइस में अगर कंपनी के लाइक करता था प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ाते हैं, तब कोर्स का ऐसी मार्केट में एक पॉजिटिविटी साइन जरूर क्रिएट करती है। दोस्तों को बताया कि बिज़नेस से ऊपर कुछ नहीं, और मेरा मानना है कि बिज़नेस अगर आपको समझ में आता है तो ही हाथ लगाइएगा, बिज़नेस समझ में नहीं आता है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जिनका सबको पता है कि एफएल इंडिया की बात की जाए एड टेक बिजनेस में काम करती है। तो ऑफकोर्स गाइस अगर आपको पता है कि जितने भी आपको ई एसएमएस आते हैं, ई वॉइस कॉल आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो जिन्हें गैस
वो सब जो कंपनी सर्विसेज देती है वो कौन देती है, तो रूट मोबाइल टाइप की कंपनी हमें देखने को मिलती है जो कम्युनिकेशन में भी हैं और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड लाइक सर्विसेज में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। जहाँ पे गैस मैसेजिंग की बात की जाए, वॉइस की बात की जाए, ईमेल की बात की जाए, एसएमएस फिल्टरिंग की बात की जाए, इन सब में गैस इनका अच्छा खासा बिजनेस मोड ज़रूर है। इनलिस्टेड की बात की जाए 2004 से अगर आप देखें इनके बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, कंपनी की अगर आप देखें तो सितंबर 2020 में इनकी धमाकेदार लिस्टिंग देखने को ज़रूर मिली थी। लोग इसमें निवेश भी किए हुए हैं, चाहे 1300 के भाव पे बात की जाए, 1500, 1600। मार्केट में कंप्लेन कर रहे हैं कि सर प्राइस क्यों गिर रहे हैं। मार्केट में गिरावट होगी तो कोई भी शेयर बचेगा नहीं। बड़े से बड़े विप्रो जैसे स्टॉक में अगर 40-45% के आसपास करेक्शन हो सकता है तो ये मार्केट है, कुछ भी संभव। बट ध्यान रखिएगा, कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बिजनेस मोड रखती है और कैश फ्लो सही होते हैं, कंपनी के सेल्स सही होते हैं, प्रॉफिट सही होते हैं, तो कोई भी कैस उसमें बाउंस बैक की लाइक ऐसे दोहराया नहीं कि नहीं होगी। बट येस, इस क्वार्टर में मार्जिन्स की बात की जाए काफ़ी प्योर ज़रूर थे। तो रही बात दोस्तों मार्केट कैप की, छोटी कंपनी है तो बहुत बड़ा निवेश मत कर दीजिएगा। 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बट येस, पिछले कुछ समय से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस शोनिंग की बात की जाए 45 के आसपास है। एक समय गैस 60 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी हमें इनलाइन देखने को ज़रूर मिलते हैं। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई ज़रूर पड़ जाता है। इसी के बारे में कैसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था। 2022 के अगर आप आंकड़े देखें सेल्स के, 19, 20, 21 और 22 हिस्टोरिक वे में कैसे इनके जो रेवेन्यू है ये टॉप लाइन बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिले थे। दोस्तों अगर आप देखें डिस्टर्बेंस कहाँ हमें देखने को मिला, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए ये 12% तो ज़रूर था। बट येस, पिछले 2 क्वार्टर से इस मार्जिन में अच्छी खासी डेंट देखने को ज़रूर मिली है। बिकॉज आपको पता है कि एट्रिशन रेट की वजह से बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस हो गए जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उनके एम्प्लॉय कॉस्ट भी इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले थे। बट अगर आप प्रॉफिट पे जज करें तो ऑफकोर्स का इस कंपनी जो प्रॉफिट है पिछले कुछ समय से अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। कंपनी की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, कंपनी ऑफकोर्स थोड़ी छोटी है तो ऑफकोर्स रिस्की तो होगी। बट येस, आने वाले कल में क्या पोटेंशियल इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा देखने को मिलता है। बिकॉज अगर आप रिजर्व्स भी ध्यान दें 16 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही उम्दा है। बिकॉज अगर आप मार्केट कैप पे ध्यान दें 6, 7, 8 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 16 करोड़ के आसपास रिजर्व्स, बहुत बड़ी बात होती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ना के बराबर बोरिंग्स है। 16 करोड़ के आसपास बोरिंग्स लॉन्ग टर्म ये कोई मैटर नहीं करता। प्रमोटर होल्डिंग की तो जगह हाल फिलहाल में अपने स्टेक को प्रमोटर ने थोड़ा ट्रिम किया था और एफआईएस ने उसको ज़रूर एक्वायर किया था। तो एफआईएस की होल्डिंग पिछले कुछ समय से इस कंपनी में अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रही है। बट येस, प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए थोड़े से ट्रिम होते हुए देखने को ज़रूर मिले थे। बट येस, अधिकांश अगर आप देखें जो होल्डिंग है प्रमोटर इसको ओन करते, रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वही में 14% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाता है। न्यूज़ की बात की जाए बहुत ही पॉजिटिव है। बाईबैक क्या होता है, क्यों होता है, मैंने आपको बताया कितने टाइप का होता है। इस पे भी आपको फोकस करने की लाइक कोशिश ज़रूर की कि आपको समझ में आए कि असल में बाईबैक कैसा होता है। हाल फिलहाल में गैस इंडिया मार्ट का बाईबैक आया था और बाईबैक के बाद थोड़ी सी उछाल हमें देखने को ज़रूर मिली थी। तो ऑफकोर्स गैस जिस प्राइस पे बाईबैक आया था इंडिया मार्ट का 6250, तो प्रोमोटर को ऐसा लगता है कि आने वाले कल में जो फेयर प्राइस है 6250 के आसपास। और सेम दोस्तों को पता है कि टीसीएस में भी बाईबैक की बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली थी। तो देर है सवेर का जो बाईबैक का प्राइस होता है वो आने वाले कल में ज़रूर देखने को मिलता है। तो हमारी नज़र रहेगी 28 जून को बाईबैक की न्यूज़ क्या हमें देखने को मिलती है, कौन सा टाइप का बाईबैक होगा और कितने शेयर्स मार्केट से उठाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कैसे आपके पास होल्डिंग पड़ी है, होल्ड करें, टेंशन मत लें। कंपनी की बात की जाए तो स्मॉल कैप में तो बढ़ने की है, आपको लाइक समय की आवश्यकता होगी। अभी के टाइम में जितने भी डिटेल वाले बिजनेस हैं, टेक वाले बिजनेस हैं, सारे के सारे गिर रहे हैं। बट कंपनी खराब नहीं है। देखते हैं कि आने वाले कल में दिशा क्या होगी। आपके पास होल्डिंग पर ही है, कंटिन्यू करें, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो जगह इसने जो पैटर्न अगर आप देखें डब्ल्यू फॉर्मेशन के आसपास किया है, तो डबल बॉटम के बाद थोड़ी सी उछाल हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। तो 1100-1200 का प्राइस है, मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है। बट ये अगर इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर कैसे अपनी होल्डिंग कंटिन्यू करिएगा। स्मॉल कैप है तो बहुत बड़ी होल्डिंग मत फंसाइएगा। बट यस, कंपनी बेचने लायक नहीं आपके पास है, ज़रूर इसको होल्ड करें। बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखें 1 डे के चार्ट में कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे आते हुए देखने को ज़रूर मिली है। यस, ये अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। बट यस, देखते हैं कि आने वाले कल में बाजार का डायरेक्शन क्या होता है। अगर जितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए, बाजार अगर गिरेगा तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। बट यस, लॉन्ग टर्म के लिए क्या जो बाईबैक का प्राइस होता है इस पर फोकस ज़रूर करिएगा। बिकॉज बाईबैक का प्राइस वही डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को अपने लाइक शेयर्स पे, अपने बिजनेस पे कितना भरोसा है और उनको क्या लगता है कि कौन सा प्राइस में बाईबैक वो खुद कर सकते हैं। वो मेरे फटअप के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। उनको रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।